नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको जो नई आईटीआई खोलनी है या आपको पुरानी आईटीआई शिफ्ट कराना है या टेट बढ़वाना है या यूनिट बढ़वाना है, तो कल मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप लोग छोड़ देते हो। आज जो है तो मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले सुन लीजिए, इसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आपको अपनी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने मेंबर फर्म रजिस्ट्रार से आपको सोसाइटी बनवाना पड़ता है। वो आप वकील के पास जाइए तो वकील आपको एक सोसाइटी बना करके दे देगा, जिसमें टाइम थोड़ा सा लगता है। वहां आपके मेंबर 7 मेंबर से लेके 11 मेंबर 12 मेंबर होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी और सदस्य होते हैं। वो फर्म ऑफ रजिस्ट्रार से जो है तो वो होती है। सोसाइटी बना करके ही काम करिएगा। सबसे बेहतर है आईटीआई खोलने के लिए कि आपकी सोसाइटी होनी चाहिए, तभी आपकी आईटीआई खुलती है। ये आप ध्यान रखिएगा, पहली चीज है। दूसरी चीजें हो गई कि आपके पास 1.07 एकड़ जमीन होना चाहिए और कम से कम आपको 4 ट्रेड लेना है। फिर यूनिट कैसे लेनी है वो अलग बात है, लेकिन अभी बेसिक चीजें चल रहा हूं। अब आपको मैं दो चीजें आज अब बता रहा हूं। सबसे पहले बता रहा हूं एनओसी और डॉक्यूमेंटेशन। एनओसी क्या है पहले आप समझिए। आईटीआई खोलने के पहले आपको जो आपके पास सोसाइटी है उसमें एक आवेदन का प्रस्ताव किया जाता है। सोसाइटी के लेटर पैड पे आपको एक बैठक करनी होगी कि फला तारीख को फला दिनांक को सोसाइटी के ऑफिस में एक जो है तो बैठक की गई और आईटीआई खोलने के लिए, स्किल खोलने के लिए, लड़कों के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के बढ़ावा देने के लिए हम आईटीआई खोलना चाहते हैं। ठीक है, आईटीआई का नाम प्रस्तावित कर दीजिए, जो आईटीआई का नाम रखना है और जितने ट्रेड लेना है। जैसे आपको 4 ट्रेड लेना ही लेना पड़ेगा तो आप इलेक्ट्रिकल, फिटर, डीजल, कोपा ऐसे करके 4 ट्रेड कर दीजिए। अब यूनिट जो है तो 1+1+1 3 शिफ्ट की होती थी, अब वो नहीं होगी, अब 2 शिफ्ट की होगी। तो आपको करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो 2+2 कर दीजिए, आप फिटर है तो 2+2 कर दीजिए, वेल्डर है तो आप 1+1 कर दीजिए, कोपा है तो 1+1 कर दीजिए। वो आपकी यूनिट के हिसाब से है कि कितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हो। इसको करने के बाद कि हम ये आईटीआई यहां पे खोल, एड्रेस आप प्रॉपर देंगे जहां पे आईटीआई खोलेंगे, क्योंकि जियो टैगिंग कौन करता है, ये स्टेट डायरेक्टर करती है। ठीक है, वहां आप लिखेंगे। इसके बाद जितने मेंबर हैं उसको ध्वनि मति से पास करेंगे और सबका जो है तो ओरिजिनल साइन लगेगा। इसके बाद सेक्रेटरी का या अध्यक्ष का साइन लग करके ये कहां ले जाना पड़ेगा। अब इसके साथ सुनिए, इसके साथ आपको मैप, रेजुलेशन मतलब माने आपकी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, बायलॉज किसकी, सोसाइटी की, 2 ये जरूरी है। तीसरा जरूरी क्या है, मैप जहां आप प्रस्तावित आईटीआई बनाते हैं उस लैंड की कागज, ठीक है ना। सोसाइटी के जितने मेंबर हैं उनका आईडी कार्ड। आप इतना बेसिक चीज लेकर के वहां जा सकते हो। वहां जाओगे, फोटोग्राफ भी आप जमीन का लेकर के जाएं। वहां आप अपने स्टेट डायरेक्टर को दें। ऑनलाइन भी हो रही है तो हर जगह पे ऑनलाइन देख लीजिए कि कहां कहां ऑनलाइन है, क्योंकि कल से वेबसाइट चालू हो गई है। तो अपने स्टेट डायरेक्टर से बात कर लीजिए कि सर ऑनलाइन लेंगे कि ऑफलाइन लेंगे। ये स्टेट डायरेक्टर होते हैं, स्टेट डायरेक्टर आईटीआई के होते हैं। आप किसी से पूछेंगे तो कौशल विभाग के डायरेक्टर मिल जाएंगे, वहां अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक महीने ही टाइम है। 27 तारीख से चालू होगी और 24 अप्रैल 25 अप्रैल को बंद हो जाएगी। तो एनओसी द मस्ट है। और एनओसी लेने का कारण क्या है कि स्टेट डायरेक्टर देखेगी कि क्या वहां पे आईटीआई खुल सकती है या नहीं खुल सकती। जहां आप आईटीआई खोले तो पता नहीं बगल में 5-6 आईटीआई है कि नहीं है, क्या वो ट्रेड वहां पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, स्टूडेंट के रेशियो के हिसाब से, है ना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के बहुत ज्यादा आईटीआई खुल गई है तो फिर वो आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं, दूसरे ट्रेड के लिए आपको कहेंगे। और वहां पे फिर वो एक अपना प्रिंसिपल भेजते हैं। प्रिंसिपल जाता है, चेक करता है, रिपोर्ट देता है, इसके बाद आपको एनओसी मिलती है। ठीक है, तो ये पहली चीजें हैं। इसको आपको तुरंत आज और कल माने इसी हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर ये इतने दिन के अंदर नहीं निकलेगा, तो फिर भैया फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई एनओसी की बातें। ठीक है, एनओसी द मस्ट है। सोसाइटी बता दिया, एनओसी बता दिया। अब आपको बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जहां आईटीआई खोलेंगे वो एड्रेस सही होना चाहिए, वहां जियो टैगिंग होगी।
और उसी पे ITI खोलिएगा। दूसरा, ये जो आपको डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन सुन लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। मैं आपको इसका पूरी लिस्ट भी बता रहा हूँ और फिर वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें, धैर्य रखिए, 2-4 दिन के अंदर 30 से 31 तारीख तक मैं आपके ही शो दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, लेकिन सब चीज़ ओरिजिनल। फर्जी आप जो भी कुछ करोगे तो आपकी सोसाइटी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और आप ITI नहीं खोल पाओगे, ठीक है। इसके लिए मैं बैठा हूं, आप मेरे का नंबर है, आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप करके पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जिनको ITI खोलना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लोड करना है और कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना है, पहले उसको जानकर। चलिए आपको विधिवत चीज समझाते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है एंड फीस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी जो है तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो पहला स्टेज जो होता है तो इसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन का, माने सोसाइटी के मेंबर और जो सारे लोग हैं उसके, तो वहाँ पे उनका रूल रेगुलेशन वाली जो आपके सोसाइटी का कागज़ है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर आपको रखना पड़ेगा, सबका रखिएगा जो सोसाइटी के मेंबर हैं। फिर रेजुलेशन आपको पास करना पड़ेगा ट्रस्ट और सोसाइटी का, उसका फॉर्मेट जो है तो आपको हम बताएंगे, ये 2 नंबर का फॉर्मेट लगता है, ठीक है। रेजुलेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन का लगेगा जिसको एक एथराइज पर्सन बनाएंगे आप, जो ITI के लिए काम करेगा, खास तौर से जो सेक्रेटरी होगा, जो जानता होगा उसको करिएगा। उसका भी फॉर्मेट 3 नंबर का फॉर्मेट है, वो हम सब चीज़ें बताएंगे, पहले आप देखते चले जाइए। जो आपके यहाँ मेंबर हैं उनका वैलिड आप प्रूफ करिएगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ID कार्ड रखिएगा, जैसे वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, और मेंबर के, डायरेक्टर के, ऑनर जो हैं और पार्टनर जो हैं, इनके सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करके रख लीजिएगा। वैलिड जो है प्रूफ जो है तो वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप एथराइज पर्सन, एक एथराइज पर्सन होगा उसको, जो ये सारी काम बोले, खास तौर से सेक्रेटरी या आपका चेयरमैन, ठीक है, वो होना चाहिए। फीस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब माने DGT का 10,000 रुपये प्लस 18% GST है। बाकी हर स्टेट की अलग अलग फीस है, वो आपको अपने स्टेट से देखना पड़ेगा। दूसरा जो एप्लीकेशन सबमिट करने का स्टेज होता है उसको कहते हैं स्टेज 2। इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपकी भूमि की, मतलब क्या, अगर आपका रजिस्टर्ड है, सेल है, आपने खरीदा है या किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, कुछ भी है, तो 10 साल की मिनिमम जो है तो लाइव लीज होनी चाहिए, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग किरायानामा बना लेते हैं, वो सब वो चीज़ें नहीं, आप एथराइज लीज आप करवाइए, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के अथॉरिटी गवर्नमेंट के उससे होता है, तो ये सारी चीज़ें अपने लैंड के डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे करवाइएगा। और इसमें एक चीज़ आप बता रहे हैं कि लैंड के डॉक्यूमेंट को लैंग्वेज जहां के आप लोग हो वहां से नोटराइज इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी चीजें हैं। दूसरी जो बी है कि बिल्डिंग प्लान, मतलब आपका मैप, नक्शा, ये टाउन प्लानिंग जो है तो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने कलेक्टर, डेवलपमेंट अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटी होती है, वहां से होना चाहिए आपका। हर स्टेट डायरेक्टर की अलग अलग होती है चीजें। तो बिल्डिंग प्लान इंस्टीट्यूट में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जिसमें सारी चीजें, वर्कशॉप, ट्रेड यूनिट, क्लासरूम, IT लैब, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, पूरी सारी चीजें रहेंगी। लेकिन एक चीज मैं बताता था, कई लोग पूछते थे कि सर ये MKS सिस्टम क्या है। हमेशा नक्शा जो है तो आपका जो नक्शा बनाएगा ना, उसको बोलिए कि सर MKS सिस्टम में बनाइए। उसका MKS सिस्टम का मतलब होता है कि मीटर, ये होता है मार्क्स इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड, इसको कहते हैं फुल फॉर्म MKS सिस्टम। और MKS सिस्टम ही लगता है, उसके अलावा अगर कोई चीजें बनी तो बेकार हो जाएगी। बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं BCC और इसका फुल फॉर्म जो है तो बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये लोकल बिल्डिंग बायलॉज आपको NBC के तहत में ये आपको अपने म्युनिसिपैलिटी में मिलेगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के यहाँ ये मिलेगी, जो ये सारी चीज़ें देते हैं, लैंड यूज के लिए देते हैं, जिसमें वो सेफ्टी उफ्टी लिफ्ट उफ्ट लिखा रहता है। तो आप अपने नगर पालिका, नगर निगम में जाएंगे
तो वहाँ आप बोलेंगे कि बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट हमको दे दीजिए चाहिए, ये उनको दिखा देंगे तो आपको ये मिल जाएगी। कभी होगा तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा, मैंने दिखा दूंगा फोटो। डी नंबर को याद रखिए, फायर सेफ्टी, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये बहुत मुश्किल से मिलता है फायर सेफ्टी। ये भी आपके नगर पालिका नगर निगम से मिलता है, फायर सेफ्टी विभाग से, तो ये बहुत जरूरी है आपको। ई नंबर है कि रेजुलेशन जो है तो एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत से रहेगा, जिसमें आप लोग अपने लैंड के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, मशीन इक्विपमेंट टूल के पावर बैकअप के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आप करोगे। इसका फॉर्मेट भी जो है तो 4 नंबर का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। रेजुलेशन रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो फॉर्मेट 5 के हिसाब से लेना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, रेजुलेशन साइन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट एक आपको इशू करवाना पड़ेगा एडवोकेट से, वो फॉर्मेट भी आपको मैं अभी बता दूंगा, उससे आप कर लीजिएगा सारी चीज़ें। ट्रस्ट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लैंड एंड यूज सर्टिफिकेट, लैंड माने आपका जो लैंड का है वो लैंड यूज का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, ये आप जान लीजिएगा सारी चीज़ें। फीस गवर्नमेंट के हिसाब से, और अगर स्टेट गवर्नमेंट लेती है तो वो आपको बताएगी कि किस हिसाब से ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ। थर्ड स्टेज पे आपको जो है तो टैक्स वाले जितने भर आप सामान खरीदेंगे सबकी जीएसटी होनी चाहिए। डेट 6 महीने से पुराना कोई सामान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दे दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने कोई सामान खरीदारी की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का डेट होना चाहिए, उससे ऊपर अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये कंसल्टेंट नहीं बताते हैं अरे सर हम देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो जूझोगे फिर आप लोग जानोगे। अगर आपका मान के चलिए कि डीजल मैकेनिकल से है तो आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर नई आईटीआई है तो आपको इंस्टॉलेशन में रिपोर्ट, मीटर सीलिंग रिपोर्ट द मस्ट है, और मीटर फिर चेंज ना करवाइएगा, कितने किलोवाट है वो सारी चीज़ें आपको प्रूफ पेमेंट के साथ में लगाना पड़ेगा, ये आप जान लीजिएगा। अगर कोई पुरानी है तो फिर वो जो पुराने बिल वाले हैं, पुराना वो है लेटेस्ट बिजली का बिल और पेमेंट अभी जो किए हैं वो सारी करेंगे। डिटेल आपके पास पावर बैकअप के लिए क्या है चीज़ें वो दिखानी पड़ेगी। अब आ गया स्टाफ के लिए। स्टाफ के लिए वैलिड उनकी जो है तो क्या क्या होगा, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, ठीक है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अकाउंट का डिटेल, सैलरी ट्रांसफर का, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस इंस्ट्रक्टर ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर ट्रेड में अगर है वो डीजल उजल या ऑटो के समय ऑटोमोबाइल पे कोई भी ऐसा करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर है। यहाँ पे फीस जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ली जाएगी। अगर आप अपना ट्रेड बढ़वाना चाहते हैं या सिलेंडर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे रेजुलेशन 8 का यूज करिएगा। इसके बाद अगर आप क्लोज करना चाहते हैं अपने आईटीआई को तो फॉर्मेट नंबर 9 को यूज करिएगा, और अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें हैं और ये ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे। ये अब कहाँ मिलेंगे, कैसे क्या होगा, ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बैक टू स्टूडियो। देखिए अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें वेबसाइट पे भी मिल जाएगी आपको, और मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज करके बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अब जैसे मैं आज आपको ये चीजें डाल दिया हूं, अब कल भी और चीजें डालूंगा, परसों भी। मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगा कि आपको सारी चीजें विस्तार से बता दूं। अब कंसल्टेंट के चक्कर में फंसेंगे ना तो वो बर्बाद कर देगा, पैसा भी लेगा, बर्बाद कर देगा। चूंकि आईटीआई आपकी है, आईटीआई आपको चलाना है, तो आपको समझना बहुत जरूरी होगा। एक बात बोल रहा हूं कि इन सब चीजों के लिए आप एक अगर नई आईटीआई वाले हो तो नया ईमेल एड्रेस बना लीजिए, आईटीआई के नाम से बना लीजिए, एक सोसाइटी के नाम से ईमेल एड्रेस बना लीजिए, और एक नंबर अलग से आईटीआई का ले लीजिएगा। चूंकि ओटीपी यहीं से आएगा, यही नंबर जो है तो यूज किया जाएगा आपको एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे आईटीआई के लिए। तो इसको जो है तो आप एक अलग से नंबर ले लीजिए जो सिर्फ आईटीआई के लिए रहे, बाकी नहीं, और आईटीआई के नाम से ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। एक लेटर सोसाइटी के नाम से लेटर दे देंगे तो मिल जाएगी सिम, और वो सिम
किसी प्रिंसिपल को, किसी को ईमेल एड्रेस वो सब कुछ मत देना, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कभी आपको फॉर्म भरवाना हो तो आप खुद बैठ करके भरिए। अगर कंसल्टेंट नियुक्त करते हो तो कंसल्टेंट को बोलिए कि आ करके मेरे सामने भरिए और उसके सामने ही भरवाइए। वो ये बोलेगा कि मैडम डॉक्यूमेंट बाद में चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे, गलती ये बिल्कुल भी ना करना। वो पैसा लेकर के निकल जाएगा और फंसोगे आप, है ना। तो अगर वो आपकी ITI का 1-2 लाख रुपए वो लेकर के जाएगा और करोड़ों की ITI बर्बाद कर दोगे आप, है ना। इसके लिए मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। अगर आप मेरे को कमेंट करके पूछोगे कि सर ये क्या है, या व्हाट्सएप पे पूछोगे तो मैं हर एक चीज बताता चला जाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेयरनेस के लिए है, अच्छी ITI सेव करने और अच्छी ITI के लिए ही मैं ये सारे कार्यक्रम दिखाता हूं। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। कल आते हैं फिर किस नए ITI के बारे में आपको और बताएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।